लव जिहाद के मामले देश भर से रिपोर्ट हो रहे हैं। अब तो रोज इतने केस आते हैं कि हेडलाइन से हैरानी भी नहीं होती। उत्तर प्रदेश में कन्वर्जन गिरोह के बारे में हाल में जो खुलासे हुए, ऐसे पहले कभी नहीं हुए थे। पर अब इसके भी आगे जो मामले आ रहे हैं वो है हवाला के पैसों से इस्लामी कट्टरपंथी की पढ़ाई। और यहाँ केवल पढ़ाई की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है बिहार नेपाल बॉर्डर पर जंगल के बीच इलीगल मदरसे बन रहे हैं। क्या आपको पता है कि बिहार नेपाल बॉर्डर पर ऐसे मदरसे चल रहे हैं जिनका ना तो कोई रजिस्ट्रेशन है और ना ही कोई निगरानी। नमस्कार, मैं सताक्षी, स्वागत है आपका दी पैम्फलेट में। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार भारत नेपाल बॉर्डर पर इलीगल तरीके से चल रहे मदरसों में हवाला फंडिंग से जिहाद की तालीम दी जा रही है। यहाँ पैसा ज्यादातर गल्फ के देशों से आता है और नेपाल से होकर भारत में लाया जाता है। मुजफ्फरपुर में काम कर रहे जामिया नूरिया मिराजुल उलूम में शिक्षक ने खुलकर बताया कि हवाला के जरिए पैसा लेकर जिहादी कंटेंट सिखाया जाता है। हम बच्चों का ब्रेन वॉश करेंगे, उन्होंने ऐसी बात तक कही। सीतामढ़ी और बाजपट्टी के मदरसा इस्लामिया महामूदिया में संचालक ने स्वीकार किया कि मदरसे में अधिकतर बांग्लादेशी बच्चों को फर्जी आईडी से दाखिला कराया जाता है और हवाला फंड को दान पेटी दान बनाकर पेश किया जाता है। देमा गांव स्थित एक सरकारी भवन पर कब्जा करके चल रहा इस्लामिया दारुल कुरान मदरसा, यहाँ रेडिकल इस्लामिक प्रीचर जाकिर नाइक की वीडियो दिखाए जाते हैं और तालीमुल इस्लाम जैसे विवादित पाठ्य पुस्तक बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिसमें गैर मुस्लिमों को काफिर बताया गया है। नेपाल के महोत्तरी और धनुषा जिलों के भी मदरसों में यही पैटर्न देखा गया। संचालक हवाला फंडिंग स्वीकार करते हैं और जिहादी साहित्य और भाषण छात्रों तक पहुंचाया जाता है। उन्होंने बताया कि मुसलमानों को जिहाद के लिए तैयार करना एक प्रक्रिया है। हालांकि अल्पसंख्यक क्षेत्र होने के चलते ये सब छिपकर किया जाता है। यहाँ का सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये मदरसे ना तो कभी सरकारी मान्यता प्राप्त थे और ना ही कोई निगरानी होती है। इन्हें आज़ाद मदरसा कहा जाता है, जहाँ ना कोई नियम लागू होता है, ना टाइम टेबल और ना ही साइंटिफिक सिलेबस, सिर्फ इस्लामिक कट्टरवाद और हिंसा की शिक्षा। इस स्टिंग रिपोर्ट के बाद राष्ट्रीय मानव अधिकारी आयोग, एनएचआरसी और अन्य जांच एजेंसियों ने मामलों में संज्ञान लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। जब तक ऐसी गतिविधियां प्रशासन की नजर में नहीं आएंगी, तब तक ये जिहादी नेटवर्क कमजोर नहीं होंगे। इसीलिए सरकार को चाहिए कि ये मदरसा चिन्हित करके उसकी फंडिंग और गतिविधियों की जांच करे। ये सिर्फ बच्चों की सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि राष्ट्र सुरक्षा का भी मुद्दा है। पिछले कई सालों में नेपाल से होते हुए यूपी, बिहार में इलीगल फंडिंग की जा रही है। अब इस फंडिंग से मदरसे चलते हैं जो कहीं रजिस्टर्ड भी नहीं है, ना ही किसी नियम के नीचे आते हैं, और जो इसका सिलेबस है वो ऑफिशियल भी नहीं है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया की 16 मई 2025 की रिपोर्ट में ये पता चला है कि श्रावस्ती सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है, जहां 95 मदरसे पाए गए। उसके साथ 2 इलीगल मॉस्क और 3 श्राइन्स पाए गए। फिर उसके बाद महाराजगंज में 21 मदरसा, 10 ईदगाह और 7 दरगाह पाई गई। तीसरे पर बलरामपुर में 31 मदरसा और 9 दरगाह पाई गई। फिर सिद्धार्थनगर में 19 मदरसा और 1 मस्जिद पाया गया। इसको लेकर एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर ने क्लियर किया है कि ये ड्राइव किसी धर्म विशेष को लेकर नहीं, लेकिन एक लीगल एक्सरसाइज है जिसका मकसद सरकारी जमीन को इलीगल एनरोचमेंट से वापस लेना है, रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना है। अब इंडिया टुडे की 30 अगस्त 2013 की रिपोर्ट से हमें ये जानकारी मिलती है कि यासीन भटकल, जो इस्लामिक टेरर ग्रुप इंडियन मुजाहिदीन का को-फाउंडर और इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था, 28 अगस्त 2013 को बिहार नेपाल बॉर्डर के पास रक्सौल में उसे पकड़ा गया था। अब इंटेलिजेंस ब्यूरो और बिहार पुलिस ने उसको 6 महीने तक ट्रैक किया था और वह वहां एक यूनानी डॉक्टर बनकर छिपा हुआ था। वह था दरभंगा मॉड्यूल, जिसके तहत देश में कई जगहों पर युवाओं को ब्रेन वॉश करके कट्टरपंथी के रास्ते लाया जाता था। अब इसी मॉड्यूल के तहत देश के कई जगहों पर सीरियल बम ब्लास्ट भी हुए थे। इसकी फंडिंग भी हुआ करती थी जो नेपाल के रास्ते भारत आती थी। अब इसी मॉड्यूल से भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज को मॉड्यूल्स ऑपरेंडी पता चला और वह काफी सतर्क हो गई। तब ही भारत नेपाल बॉर्डर पर जो राज्य आते हैं, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने यह अभियान चलाया है कि सारी अवैध मदरसे और ढांचे के खिलाफ कार्यवाही की जाए।
अगर आप चाहते हैं कि इस मुद्दे को हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।